नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर। झारखंड में 4 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे, क्या आप भी हैं शामिल? झारखंड में 4 लाख लोगों के नाम को राशन कार्ड से काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये वैसे राशन कार्डधारी हैं जो राशन का उठाव नहीं करते हैं। लंबे समय से ऐसे राशन कार्डधारी के द्वारा एक बार फिर राशन का उठाव नहीं किया गया है। इसके अलावा राशन कार्डधारी की सूची से कटने वाले नाम में 200 क्विंटल तक धान बिक्री करने वाले लोग भी शामिल हैं। इस बात का खुलासा खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि विभागीय समीक्षा के दौरान ये आंकड़ा सामने आया है। राज्य में 65,000 लोग ऐसे हैं जो 200 क्विंटल से ज़्यादा धान की बिक्री करते हैं। ऐसे में विभाग इस तरह के राशन कार्डधारियों का नाम काटने की प्रक्रिया में जुट गई है। सरकार गठन के तुरंत बाद ये प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से ये रोक दिया गया। झारखंड में अब हर महीने ले लीजिए सरकारी राशन, नहीं तो होगा नुकसान। अगर आप झारखंड के राशन कार्डधारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। अब आपको हर माह अपने जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेना अनिवार्य होगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। जन वितरण प्रणाली दुकान पर राज्य के करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों के लिए ये नई व्यवस्था जनवरी 2022 से लागू की गई है। अगर आप माह की पहली तारीख से के अंतिम तारीख तक राशन का उठाव नहीं करते हैं तो आप अगले माह में उस राशन का हकदार नहीं होंगे। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। विभाग का ये आदेश जनवरी 2022 से लागू हो गया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के इस आदेश का जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने विरोध किया है। मकर संक्रांति पर झारखंड के जानिए किन जिलों में बारिश की संभावना, 17 तक जारी रहेगी कपकपी। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते झारखंड शीतलहर की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 15 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। इसके साथ ही तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इस वजह से ठंड बढ़ने के आसार हैं। पिछले कई दिनों से बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात से परेशान झारखंड के लोगों को राहत मिलने वाली है। झारखंड में कोरोना का कहर, एक साथ 39 बच्चे और 3 शिक्षक हुए संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर में अब बच्चे भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दुमका जिला के जामा प्रखंड के जरमुंडी, दुमका तथा सिकाड़ीपाड़ा प्रखंड के 39 छात्र, बच्चे और 3 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दुमका के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ जब बड़ी संख्या में 11 से 18 वर्ष के 34 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि झारखंड में स्कूल सहित सभी शिक्षण संस्थानों को 15 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। झारखंड में कब से गरीबों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की मिलेगी छूट, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से राशन कार्डधारियों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपया छूट देने की घोषणा की गई है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कल सीएम हेमंत सोरेन ने कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। सीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें ताकि 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दे सके। आपको बता दें कि हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक ही पेट्रोल खरीद कर अधिकतम 250 रुपये सब्सिडी दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित विभाग बेहतर समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें। करोड़ों के इनामी नक्सली हुआ पीएलएफआई सुप्रीमो समेत अन्य के खिलाफ खूंटी पुलिस ने लगाए पोस्टर। नक्सली संगठन पीएलएफआई समेत अन्य नक्सलियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए पुलिस चौतरफा प्रयास कर रही है। इसमें 1 करोड़ से लेकर लाखों के इनामी नक्सलियों की धरपकड़ के लिए खूंटी पुलिस ने क्षेत्र में पोस्टर लगाकर लोगों से सूचना देने की अपील की है।
हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की प्रगति पर जताया असंतोष, अगली सुनवाई 21 जनवरी को। झारखंड में धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट पहले भी मामले की जांच कर सीबीआई को फटकार लगा चुकी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से की जा रही जांच की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है और मामले में आरोपी व्यक्तियों की नार्को टेस्ट रिपोर्ट मांगी। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि हम एजेंसी की जांच से संतुष्ट नहीं है। झारखंड के 28 आईएएस और 5 आईपीएस बने चुनाव पर्यवेक्षक। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के 28 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया है। इसके लिए 14 जनवरी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के लिए वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के निर्वाचन सदन में वर्चुअल ब्रीफिंग मीटिंग के लिए व्यवस्था की गई थी। इसमें भाग लेने के लिए संबंधित आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने पत्र भेजा था। सरैयाहाट में करोड़ों की लागत से बनेगी 5 सड़कें। सरैयाहाट प्रखंड में करोड़ों की लागत से बनने वाली 5 सड़क योजना का शुक्रवार को पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सभी योजनाओं को उनके प्रयासों से धरातल पर उतारने की पहल हो रही है। कहा कि आने वाले दिनों में कई अन्य योजना का शिलान्यास किया जाना है। शिलान्यास के दौरान विधायक ने संबंधित विभाग के अभियंताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। सभी सड़कों का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुसार हो सके, इसकी जवाबदेही तय कर कार्यों को करवाएं। विधायक प्रदीप यादव ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गांवों में ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुनते हुए समाधान करने का भरोसा दिया। विधायक ने स्थानीय लोगों से सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान रखने की बात कहते हुए कहा कि यह कार्य आपके गांव का है। क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों में रार। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बेशक कांग्रेस खुलकर कोई बयानबाजी नहीं कर रही है, लेकिन अंदर खाने में उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसलों को लेकर काफी अकुलाहट है। कांग्रेस में प्रदेश स्तर के नेता से लेकर निचले स्तर तक के कार्यकर्ता इसे अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि गठबंधन सरकार की अगुआ झामुमो सोची समझी रणनीति के तहत उनके वोट बैंक में अपनी पैठ बढ़ा रही है और वह कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान भी चुप्पी साधे हुए हैं। संभव है कि वह अभी झारखंड में अपनी सहयोगी झामू से किसी तरह के टकराव से बचना चाहती हो, लेकिन लंबे समय तक अगर आगे भी नेतृत्व यूं ही चुप्पी साधे रहता है तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। मनरेगा में 100 दिन रोजगार देने में फेल, सिर्फ 2.4% मजदूरों को मिला 100 दिन का काम। झारखंड में मनरेगा का बुरा हाल है। 100 दिन के काम की गारंटी देने वाली इस स्कीम से झारखंड के सिर्फ 2.4% मजदूरों को ही 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जा सका। राज्य में 35 लाख से अधिक एक्टिव मजदूर मनरेगा से निबंधित है, लेकिन सिर्फ 54,000 को ही 100 दिन का काम मिल पाया। वित्तीय वर्ष 2022-21 के समाप्त होने में 3 माह से कम ही समय बचे हैं। ऐसे में लक्ष्य के अनुरूप 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना नामुमकिन लग रहा है। मनरेगा योजना में निचले स्तर से लेकर राज्य सचिवालय तक में मॉनिटरिंग की कमी का नतीजा यह है कि कई जिलों में तो 2% से भी कम मजदूरों को 100 दिन का काम मिला है। झारखंड के मानगो से 15 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ बाप बेटा गिरफ्तार, बड़ा बेटा पहले से है जेल में। मानगो थाना क्षेत्र के आजाद नगर क्रॉस रोड नंबर 5 के रहने वाले मोहम्मद इलियास और उसके छोटे बेटे जसीम अकरम उर्फ जासिम 21 वर्ष को पुलिस ने 15 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इसे पूर्व पुलिस ने मोहम्मद इलियास का बड़ा बेटे नसीम अकरम को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। वह फिलहाल जेल में है। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। पुणे ने शुरू की कोविड-19 मुक्त गांव प्रतियोगिता, विजेता गांव को मिलेगा 50 लाख का इनाम। पुणे जिला परिषद के सीईओ ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच पुणे ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू की है। उन्होंने कहा कि पहले स्थान पर रहने वाले गांव को 50 लाख, दूसरे स्थान के लिए 25 लाख और तीसरे स्थान के लिए 15 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 100 लो फ्लोर एसी बसों का किया उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 100 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों का उद्घाटन किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि ये नई बसें घुमन हेड़ा में नए बस डिपो में खड़ी की जाएंगी और ग्रामीण रूट पर चलेगी। बकौल केजरीवाल अब दिल्ली में 6,900 बसें चल रही है
और कई सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को भी चलाया जाएगा। पंजाब सीएम ने राज्य में पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद उनकी लंबी उम्र के लिए पढ़े दोहे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने को लेकर कथित तौर पर खेद जताया है। सूत्रों के मुताबिक चन्नी ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हुए एक दोहा पढ़ा। चन्नी ने कथित तौर पर कहा, तुम सलामत रहो कयामत तक और खुदा करे कयामत न हो। एमपी में 31 जनवरी तक सभी स्कूलें रहेंगे बंद। संक्रांति स्नान को छोड़कर धार्मिक मेला पर लगा बैन। बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 15 से 31 जनवरी तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। राज्य में धार्मिक मेले, बड़ी रैली और सभाओं को आयोजन पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन मकर संक्रांति स्नान को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि संसद का 256वां बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा। बकौल मंत्रालय 1 फरवरी को केंद्रीय बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अनुसार यह सत्र 8 अप्रैल को समाप्त हो सकता है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने बताया कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतरने की घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हैं। उन्होंने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है, हमारे साथ ही रहेगा कोरोना। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना होगा। ICMR के सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन द वायरोलॉजी की पूर्व निदेशक डॉक्टर टी जैकब जो ने दावा किया है कि कोरोना हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।